नहमदुहु व नुसल्लिमु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बाखैरियत व आफियत से होंगे। दोस्तों बीजेपी की सरकार ने एक ऐसा बिल पास किया है जिसके तहत तमाम मुसलमानों को कमज़ोर किया जाएगा और कमज़ोर किया जा रहा है। यानी वक्फ बाइज़र को ख़त्म करने का काम बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक साजिश रची है, एक मुजस्समा बनाया है जिसके तहत मुसलमानों को खस्ता और कमज़ोर करने का काम कर रही है। यानी मुसलमानों की जितनी प्रॉपर्टी हैं, कब्रिस्तान, ईदगाह, मस्जिदें, मज़ार वगैरह, जितने भी मुसलमानों के स्थल हैं, यानी मुसलमानों के जितने भी प्रॉपर्टी हैं उनको सरकार अपने हवाले कर लेगी। यानी एक ऐसा बिल बीजेपी की सरकार ने पास करने का काम किया है जिसमें तमाम मुसलमानों के जायदाद को ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी जितने भी आबाओ अजदाद ने, यानी मुसलमानों के आबाओ अजदाद ने वक्फ किया है, यानी दिया है, यानी कब्रिस्तान, मस्जिदें, ईदगाह वगैरह को कायम किया है, वह तमाम जगहें, वह तमाम चीज़ें बीजेपी की सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार की हो जाएगी। और हुकूमत एक ऐसा साजिश रची है, एक ऐसा मुजस्समा तैयार किया है जिसमें मुसलमानों के लिए ज़रूरी बात यह होगी कि मुसलमानों को कहा गया है कि उसमें मुसलमान कितने हैं, मुसलमानों को शुमार करने का काम मेल के जरिए किया जा रहा है। यानी वक्फ बोर्ड ने एक अपना मेल जारी किया है, उस मेल पे मुसलमानों को मेल करने की ज़रूरत है, जिसमें नरेंद्र मोदी की सरकार देखेगी कि कितने ज़्यादा मुसलमान हैं और उनकी जितने भी एक रकम होगा, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार की एक अहम मुजस्समा, एक अहम बात रखी गई है कि कम से कम 50 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों को मेल करने की ज़रूरत है। यानी मुसलमानों को 50 लाख से भी ज़्यादा मेल करने की ज़रूरत है। यानी जितनी ज़्यादा मेल होंगे उतनी ज़्यादा मुसलमानों के हक में फ़ायदा होंगे और मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में दुआएं करने की ज़रूरत भी है। यानी ये सब तमाम चीज़ें, तमाम जगहें सरकार अपने हक में ले लेगी तो सरकार के बदौलत मुसलमानों का काम होगा। यानी किसी का इंतकाल हो गया तो सरकार इजाज़त देगी तो किसी मुसलमान को दफनाएगा। अगर सरकार इजाज़त नहीं देगी तो मस्जिदें भी बंद हो जाएंगी। यानी वक्त पे नमाज पढ़ने का अगर अलाउ नहीं होगा, सरकार नहीं कहेगी, तो मुसलमान वक्त पर नमाज अदा नहीं कर सकेंगे।
यानी मुसलमानों को एक नरेंद्र मोदी की सरकार मुसलमानों को कमजोर करने का एक जरिया बनाया है, एक जरिया तैयार किया है जिसमें मुसलमानों को कमजोर किया जाएगा और मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ और खस्ता देह करना है। यानी तो मुसलमानों को अहम यह है कि मुसलमान खुद अपने आप को मुसलमान समझे और मुसलमान एक अहम मुसलमान की तरह अपने आप को तस्वीर करें। और वक्फ बोर्ड ने एक अपना मेल जारी किया है, उस मेल पे आप अपने मेल को करें और अच्छे तरीके से करें, ताकि हमारे जो भी विरासत हैं, जो सरकार अपने हक में लेना चाहती है, वो हक, वो हमारा जायदाद खुद हमारे हाथ में आ जाए, ताकि हमें आगे चल के किसी चीज़ की कमी ना हो। यानी हमें नमाज़ें अदा करने में दुश्वारी ना हो, तकलीफ ना हो, हम अच्छे से नमाज़ें अदा कर सके और अच्छे तौर तरीके से किसी मुसलमान का इंतकाल हो तो उसे वक्त मुकर्रर पर दफन कर सकें। यानी मुसलमानों को ज़्यादा गौर फिक्र करने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा मेल करने की ज़रूरत है, वरना मुसलमानों की जितनी प्रॉपर्टी है सब सरकार के हाथ में चली जाएंगी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक ऐसा कानून लाया है, एक ऐसा बिल लाया है जिसके जरिए मुसलमानों का जितनी आबाओ अजदाद का दिया हुआ एक कहें तो गहना है, एक रकम है, एक जायदाद है, सब तमाम निस्तो नाबूद हो जाएंगे और वो हमारे हाथ से चले जाएंगे। तो मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा दुआए खैर की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा मेल करने की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा मेल होंगे उतनी ज़्यादा मुसलमानों के हक में अच्छाइयाँ होंगे, मुसलमानों के हक में उनकी जायदाद, मुसलमानों के हाथ में उनकी जायदाद, उनकी प्रॉपर्टी आने की ज़्यादा अहम खुशियाँ होंगी। अगर मुसलमानों के हाथ से अगर मुसलमानों की प्रॉपर्टी जाती है तो मुसलमानों की रहने की क्या फ़ायदा है, हमें मुसलमान कहलाने की क्या फ़ायदा है। इसलिए हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि आप तमाम लोग जितनी ज़्यादा हो सके आप लोग मेल करें, ताकि हमारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ में रह सके और हमें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो वक्फ बोर्ड ने आज का आखिरी तारीख मुकर्रर किया है, यानी 12 बजे रात तक हम मेल कर सकते हैं, अपने प्रॉपर्टी को बचाने की काम कर सकते हैं। यानी 13 तारीख तक उसका तारीख मुकर्रर किया गया था, लेकिन फिर वक्फ बोर्ड ने तारीख को आगे बढ़ाया है। तो इसमें हमें मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को शामिल होने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा हक लेने की ज़रूरत है, ताकि हमारे जो आबाओ अजदाद ने जो हमें प्रॉपर्टी गिफ्ट किया है, दिया है, वो हमारा प्रॉपर्टी हमारे हाथ में रह सके, किसी सरकार की, नरेंद्र मोदी की सरकार की हुकूमत के हाथ में न जाए। तो मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा मेल, यानी मिलियन से भी ज़्यादा मेल करने की ज़रूरत है। यानी इतनी ज़्यादा आप और तमाम लोग, तमाम मुसलमान एक होकर
इतनी ज़्यादा मेल करें कि सरकारें, हुकूमतों की आंख गोश हो जाएं और हुकूमतें देखकर मुसलमानों की हक को देखकर, मुसलमानों की मेल करने को देखकर सरकारें हैरत में पड़ जाएं और मुसलमानों की प्रॉपर्टी खुद लौटाएं। तो मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा मेल करने की ज़रूरत है। यानी आज आखिरी डेट है, आखिरी तारीख है, यानी वक्फ बोर्ड ने आखिरी तारीख आज ऐलान किया है 12 बजे, यानी 15 तारीख 12 बजे शाम तक, 12 बजे रात तक करने की अलाउ है, यानी आप कर सकते हैं। यानी मुसलमानों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हक लेने की ज़रूरत है, तब हमारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ में रह सकती है, वरना हमारे हाथ से चली जाएंगी। यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ने वक्फ यूजर को खत्म करने का काम किया है। तो मुसलमानों को जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा मेल करने की जरूरत है। इस मेल के जरिए मुसलमानों की जितनी प्रॉपर्टी है सब हमारे हाथ में रह जाएंगी। अगर एक मेल भी कम होगा, अगर शुमार किया जाएगा, काउंटिंग होगा, अगर एक भी मेल कम होगा तो हमारे प्रॉपर्टी हमारे हाथ से चली जाएंगी, यानी छूटता हुआ नजर आएगा हमारा प्रॉपर्टी। तो मुसलमानों से हमारी अपील है, गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेल करें ताकि हमारे प्रॉपर्टी हमारे हाथ में रह सके। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वीडियो में अपनी राय मशवरा ज़रूर दें। अस्सलामु अलैकुम। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।